वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हमारी जो स्टैटिक जीके है उसकी जो सीरीज़ है उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम पार्ट नंबर जो है 15 और चैप्टर नंबर भी 15 ही करेंगे, जिसमें हम देशों की मुद्राएं और उनकी राजधानियों के बारे में बात करेंगे। कंट्रीज़ कैपिटल्स एंड करेंसीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इस बात को करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त वाला रीकैप और एक अच्छी चीज़ आपको जो है दी जाए या फिर दिखाई जाए, जिसमें हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे। एक्चुअली बात नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक बार मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, मुझे जहाँ पे पहुँचना है। तो ये बात देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ और उसके बाद हम वन लाइनर्स को देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने लिया है विभिन्न देशों के ध्वज, राजधानियाँ और क्षेत्रफल, जनसंख्या, मुद्रा। अब यहाँ पे इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो। क्षेत्रफल को यहाँ से काट दो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। ध्वज को आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ध्वज को भी आप काट सकते हो। इसमें एक चीज़ या दो चीज़ ऐड कर सकते हो, वहाँ के जो प्रमुख होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो अपने इंडिया में क्या होता है, अपने इंडिया में क्या है, अपने इंडिया में राष्ट्रपति भी हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं और पीएम भी हैं, ठीक है। तो हमारे देश में दोनों चलते हैं। तो किसी देश में हो सकता है ये दोनों हो सकता है पीएम हो सकता है प्रेसिडेंट रूल करते हो सकता है वहाँ पे राजा बनते हो। तो वो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग मतलब क्या है, जो देश को चलाने का सिस्टम है, एक तरीके से मैं ये कहूँगा उसको, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप अगर ध्यान रख लें तो ज़रूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, यहाँ पे मान लो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दी गई है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दी गई है हिंदी के हिसाब से, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से नहीं है, हिंदी के हिसाब से है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 2-4 देशों के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एशिया का कंट्री आता है एक, अज़रबैजान, ठीक है। अज़रबैजान ये उस देश का जो है फ्लैग है, ठीक है, ये उस देश का फ्लैग है। ओके, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है बाकू, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल आता है, इसका क्षेत्रफल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जनसंख्या अप्रोक्स एक बार ध्यान में रख लो कि जनसंख्या अज़रबैजान की कितनी है। ओके, फिर उससे संबंधित आती है यहाँ पे मुद्रा यानी कि उसकी करेंसी। अब उसकी करेंसी है मन्नत, ठीक है, मन्नत उसकी करेंसी है। ओके, फिर इसके जो पीएम बनते हैं या फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं या फिर यहाँ पे राजा होते हैं, उनका जो है नाम याद करना होगा, ठीक है। ये देख लो, ये एक करंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने भी नहीं दिया हुआ और हम लोग भी यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो जाना पहचाना कंट्री और पड़ोसी कंट्री है। वैसे जाना पहचाना अज़रबैजान भी है, बट ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता हमारे हिसाब से, इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। अफ़गानिस्तान ये भी एक एशियन कंट्री है ना। और एक बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने ये भी की हुई है कि ब्रैकेट में इन्होंने ना दिया हुआ है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है ये कंट्री पर्टिकुलर, ठीक है। तो काबुल यहाँ की राजधानी हो जाती है और अफ़गानी यहाँ की जो है मुद्रा एक तरीके से है। ओके, इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। अब हम अपने वन लाइनर्स पे चलते हैं और ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं मतलब, ठीक है। अब जैसे अपने देश के बारे में देख लो, इंडिया है, एशियन कंट्री है, न्यू दिल्ली कैपिटल है, ठीक है। और अपना आपको क्षेत्रफल भी ध्यान रखना होगा, अपनी आपको जनसंख्या भी ध्यान रखनी होगी। ये 121 करोड़, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार दी गई है, मिलियन में है, ठीक है। और भारतीय रुपया जो है यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब चीज़ें जो है हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखनी होंगी। ओके, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे कि आप बात करोगे, मलेशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, तो यहाँ पे फ्लैग के साथ इन्होंने दिया हुआ है। मतलब जैसे यहाँ पे देख लो श्रीलंका है, ठीक है ना, श्रीलंका है, तो यहाँ पे यहाँ की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। ओके, पूरा भी बोल देते हैं, पूरे भी बोल देते हैं, ध्यान रखना इसका। ये जो है यहाँ पे इसका दिया गया है। और फिर यहाँ पे इसकी जनसंख्या अब तो बढ़ गई होगी कुछ, ठीक है। और श्रीलंकाई रुपया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसकी करेंसी, तो इस तरीके से हम लोग जो है सभी देशों के बारे में देख सकते हैं। अब देखो जैसे कि ये है, ये कलर जो है सेम बिल्कुल इंडिया के झंडे के तरीके से है,
यहाँ पे अगर हम लोग अशोक चक्र बना दें नीला और इसको सीधा कर दें, इसको रोटेट कर दें थोड़ा सा, ये वाला कलर इधर, ये वाला कलर जो है नीचे आ जाए, तो ये बिल्कुल इंडियन फ्लैग बनता है। तो ये आयरलैंड का है, ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है आयरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, डबलिन। ओके, तो यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है, यूरो चलती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी यूरो है और ऑस्ट्रिया की भी यूरो है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, इसकी भी यूरो है। तो ये यूरो एक जैसे होते हैं क्या, नहीं भाई, बोलने में यूरो आते हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो नेशनल जो बैंक होता है इनका, वो अलग अलग जो है चीज़ें अलग अलग तरीके से वो देखता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे कंट्रीज़ अराउंड, मुझे ऐसा लगता है कि सभी कंट्रीज़ की दी गई हैं, ठीक है। 195 अप्रोक्स टोटल कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। 193 कंट्रीज़ जो है क्या है, यूएन की मेंबर हैं। 2 कंट्री ऐसी हैं जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है कि वो जो कंट्रीज़ हैं ना, वो कैसी कंट्री हैं, वो गैर सदस्य हैं, पर्यवेक्षक हैं, ठीक है, गैर सदस्य पर्यवेक्षक कंट्रीज़ हैं। वो कौन कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो वेटिकन, जिसकी राजधानी क्या है, वेटिकन सिटी, और दूसरा क्या है, फ़िलिस्तीन, ठीक है, फ़िलिस्तीन। ये जो है बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे आप इसके बारे में, फ़िलिस्तीन। और वेटिकन जो है वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री भी है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि वर्ल्ड का छोटा कंट्री अकॉर्डिंग टू किसके, एरिया के, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, ये मुझे बता दो। और फ़िलिस्तीन के जो हेड हैं वो कौन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है बातें हैं यहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने वन लाइनर्स को देखेंगे, देश की मुद्रा और जो है राजधानी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल कंट्रीज़ कितने हैं, 195, 193 कंट्रीज़ हैं जो कि यूएन से डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूएन कंट्रीज़ इनको बोलते हैं। 2 कंट्री कौन सी नहीं है, फ़िलिस्तीन और आपका जो है वेटिकन, ठीक है, जिसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। ओके, अब देखते हैं हम अपने वन लाइनर्स को, और अपना जो क्या बोलते हैं इसको, रीकैप जो है शुरू करते हैं। ओके, थिम्फू, ये जो थिम्फू है ये भूटान की राजधानी है। ओके, थिम्फू भूटान की राजधानी है। और इनके अगर आप चाहो तो पड़ोसी देशों के जो है कौन, पीएम या फिर प्रेसिडेंट्स को भी याद कर सकते हो, और इनकी करेंसी को भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये जो है देख लेना आप लोग, ठीक है। अफ़गानिस्तान, ये मैंने आपको पीडीएफ मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा अगर मेरे पास कमेंट आता है तो, ठीक है, नहीं अन्यथा अभी तक मैंने उसमें डाला नहीं है, वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला नहीं है अभी तक। आप कमेंट में डालोगे ना कि पीडीएफ चाहिए सर, तो पीडीएफ मैं आपको पर्सनली भेज दूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि 49 चैप्टर हैं, तो 49 के 49 जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी जैसे अलग बुक से हम ले लेते हैं या फिर एडिशनल हम लोग डाल लेते हैं चीज़ें, ठीक है, तो वो भी साथ में ही रहें, और मैं पूरे के पूरे 49 चैप्टर करवाने के बाद उसको एक ही मतलब पीडीएफ में डाल दूं। आप लोग उसको चाहे डाउनलोड करो या प्रिंटेबल फॉर्मेट में वहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, आप उसको देख लेना जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अभी चैप्टर नंबर क्या है, 15 है, और पार्ट नंबर भी 15 है। तो यहाँ पे भूटान की राजधानी थिम्पू है, सीधे सीधे जो है बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। यूएई की मुद्रा क्या है, यूएई की मुद्रा है दिरहम, ठीक है, दिरहम। और हेलसिंकी, हेलसिंकी किसकी राजधानी है, ये सबसे पहली बात तो ये देश नहीं है, देश है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है यहाँ पे हेलसिंकी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हंगरी की बात करते हैं, तो हंगरी जो है, हंगरी की मुद्रा पूछी गई है हमसे, तो हंगरी की मुद्रा यानी कि करेंसी वहाँ की क्या है, हंगेरियन फॉरेंट, हंगेरियन फॉरेंट। ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको करेंसी बोलते हैं, और ये करेंसी है, मुद्रा है किस देश की, ये जो है हंगरी की देश की मुद्रा है, ठीक है। इज़राइल, भाई कौन नहीं जानता इस देश के बारे में, टेक्निकली जो है एक तरीके से परफेक्ट देश आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, वो जेरूसलम है, ठीक है, जेरूसलम। येरूशलम भी कहीं पे आपको दिखा मिलेगा, ठीक है, येरूशलम, ठीक है ना। तो देख लेना, ध्यान रखना इसका। पोलैंड, इसकी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो जलोटी है, जलोटी, जलोटी प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। ओमान, छोटा सा कंट्री है ओमान, इसकी राजधानी क्या है, मस्कट, ठीक है ना, मस्कट ओमान की राजधानी है। बगदाद, बगदाद जो है राजधानी है, देश नहीं है, राजधानी है किसकी,
इराक की राजधानी है। पटाका, पटाका जो है मुद्रा है कौन से देश की, ये मकाऊ की जो है मुद्रा आपको देखने को मिलेगी। पेरिस, अब यहाँ पे पेरिस ओलंपिक हुए थे, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024, तो ये कौन से देश में हुए थे, ये फ्रांस में हुए थे। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। और पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स करंटली यहाँ पे चल रहे हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद ओटावा, ओटावा जो है राजधानी है कनाडा की, मिनी पंजाब भी बोलते हैं क्या इसको, ओके, ठीक है। स्वीडन, स्वीडन की राजधानी बताओ क्या है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। पोर्ट ऑफ स्पेन, सॉरी स्पेन नहीं, स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन जो है किसकी राजधानी है, त्रिनाद एंड टोबैगो। देखो क्या है, एक क्रिकेट अगर आप फॉलो करते हो तो आपने विंडीज़ की टीम देखी है, वेस्ट इंडीज़ नहीं बोल रहा मैं इसको, विंडीज़ बोल रहा हूँ, चेंज कर दिया है उन्होंने, वेस्ट इंडीज़ से उन्होंने चेंज कर दिया है विंडीज़, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ से, वेस्ट इंडीज़ जिसको सीधा हम बोल देते हैं अपने देश में, तो उन्होंने विंडीज़ बना रखा उसको, और वो विंडीज़ की एक क्रिकेट टीम खेलती है, और वो जो क्रिकेट टीम है वो एक कंट्री नहीं है वेस्ट इंडीज़, ठीक है, या विंडीज़ एक कंट्री नहीं है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्या है वो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहाँ पे छोटे छोटे टापू हैं, उनमें से एक टापू है त्रिनाद एंड टोबैगो। अगर आप क्रिकेट को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो जो है वहाँ पे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है, CPL, कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है क्रिकेट की इन टापुओं के पास, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टीमों के नाम देखना, आप वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, आपको एक ये टीम देखने को मिलेगी वहाँ पे, त्रिनाद एंड टोबैगो, ठीक है ना, ये टीम आपको एक देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये उस आइलैंड के नाम से टीम बनाई गई है, ठीक है ना, CPL के अंदर, कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर। और ये जो इसकी राजधानी जो है ना, इस पोर्ट की, पर्टिकुलरली इस पोर्ट की राजधानी क्या है, त्रिनाद एंड टोबैगो की, वो पोर्ट ऑफ स्पेन है, पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कई चीज़ों में ज़रूरी हो जाता है। अगला आता है क्वेश्चन, विश्व में कुल देशों की जनसंख्या संख्या कितनी है, 195, इसके बारे में मैं 2 बार बता चुका हूँ। मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है, रिंगिट, ठीक है। यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस है। एथेंस में पहले ओलंपिक हुए थे, फर्स्ट ओलंपिक्स एथेंस में हुए थे। एथेंस में कितनी बार ओलंपिक्स हो चुके हैं, एथेंस में 2 बार ओलंपिक्स हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि एथेंस में पहली बार ओलंपिक्स कब हुए थे, और एथेंस में सेकंड टाइम ओलंपिक्स कब हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे। कोलंबो किस देश की राजधानी है, श्रीलंका की। देखो श्रीलंका से संबंधित 1-2 फैक्ट्स हमें जो है ध्यान रखने चाहिए। देखो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय कंट्री है, ठीक है, क्योंकि पानी से घिरा हुआ देश जो है ये है, ओके। इसकी विधायी राजधानी है, इसकी विधायी राजधानी है कौन सी, इसकी विधायी राजधानी है भाई जयवर्धनेपुरी कोट्टे, वर्धन पुरे या पूरा कोट्टे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको हटा के यहाँ पे, ठीक है, जयवर्धनपुरी कोट्टे ये विधायी राजधानी है। और अगर हम इसकी बात करें कार्यकारी राजधानी की अगर आप बात करोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी कोलंबो, ठीक है, वो राजधानी आपको देखने को मिलेगी कोलंबो। और इसी तरीके के जो आप ये बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, कन्फ्यूज़न, इसी तरीके के कन्फ्यूज़न्स आपको बहुत सारे देशों में देखने को मिलेंगे, 2-2 3-3 राजधानियाँ वो देशों ने बना रखी हैं, ठीक है। इसी तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये समझ गए ना आप लोग जो श्रीलंका के बारे में, ओके है, ठीक है। इटली की राजधानी है रोम। नसाऊ ये किस देश की राजधानी है, ये बहामास की राजधानी है। नॉर्वे ये ओस्लो की जो है एक तरीके से नॉर्वे की राजधानी बताओ, ओस्लो है, ठीक है। तो कहीं पे ये कंट्री रख रहा है, वहाँ पे कहीं पे जो है कैपिटल रख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोल जा रहा हूँ, तो आप लोग समझते जाना, अगर मैं गलत बोल जाऊँ तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। फिनलैंड की, अब अगर पाकिस्तान की आई तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पाकिस्तान के करंट में PM कौन है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी, ठीक है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद हमारे जो है
एक क्या बोलूँ उनको, क्या नाम है उनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है ताशकंद, ठीक है। और आप मुझे बताओ कि ये ताशकंद जो है किस तरीके से फेमस है, और हम इसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और बस ज़्यादा नहीं मुझे बताना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताओ, ओके। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ठीक है, डबलिन। बोत्सवाना जो है ये देश है, और इसकी करेंसी बतानी है हमने क्या है, तो उसको बोलते हैं पूला। पूला जो है बोत्सवाना कंट्री की राजधानी है, ठीक है। तुर्की, अब इसको तुर्कीये कहने लग गए भाई, ठीक है, इन्होंने अपना नाम तुर्कीये कर लिया, ठीक है, तुर्कीये। तो तुर्कीये या टर्की या तुर्की, इसकी राजधानी बताओ, तो अंकारा है तुर्की की राजधानी। साइप्रस, ये जो है इसकी राजधानी बताओ, तो इसकी राजधानी होगी निकोसिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे सिडनी एक ग्राउंड भी है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और सिडनी वहाँ की फेमस कंट्री भी है, सॉरी सिडनी वहाँ के फेमस जो है सिटी भी है, ओके। तो सिडनी को कई बार है ना इसकी राजधानी सोच लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ध्यान रखना सिडनी नहीं है भाई, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है, ओके। रियल, ये जो है किस देश की मुद्रा है, तो ये ब्राज़ील की मुद्रा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, वेलिंगटन, ठीक है। युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला है, कंपाला। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये रिपीटेड है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है क्या है, वियना है। अब देखो, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी क्या है, कैनबरा, और एक है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है भाई, वियना, ठीक है, ओके। वियना किस तरीके से लिखते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना इंग्लिश में, वियना है, ठीक है। अबू धाबी, ये किस देश की राजधानी है, यूएई की, संयुक्त अरब अमीरेट्स या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इसका ध्यान रखना, अबू धाबी है यहाँ की, ठीक है। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन की आधिकारिक मुद्रा है वो यूरो है, यूरो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन जो यूनियन है, ठीक है, ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, ओ भाई 8 तो ऐसे ही लिखा गया, 8 नहीं है। मेंबर कंट्रीज़ बताओ मुझे कितने हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो है राजधानी है, कैपिटल है, ये किसकी है, ये नीदरलैंड्स की है, नीदरलैंड्स की, ठीक है। डेनमार्क, डेनमार्क एक कंट्री है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ भी बोल देते हैं, नायप्रेडा भी बोल देते हैं, ठीक है, ये 2-3 तरीके से इसको बोला जाता है, बट ध्यान रखना नेपिडाओ या नायप्रेडा, ये ध्यान रखना। मनत, ये जो है अज़रबैजान की जो है करेंसी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था जब शुरुआत में इस चैप्टर की, तो वो यही था। मनत, ये किस देश की करेंसी है, अज़रबैजान की करेंसी है, ठीक है। जापान, जापान की करेंसी बताओ क्या है, तो येन, येन जो है जापान की करेंसी है। बेहत, बेहत ये किस देश की करेंसी है, ये थाईलैंड की करेंसी है। सीरिया की राजधानी दमास्कस बोल देते हैं, कई बार दमास्कस भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और कई बार ये ऐसे भी लिखा मिलता है दमिश्क, ठीक है, तो भाई देख लेना, ठीक है ना, देख लेना इसको, और ये ऐसे भी लिखा मिल जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा देख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, दमास्कस नहीं देखने को मिलता, दमास्कस तो दूसरे देश की जो है राजधानी है। दमिश्क जो है 2 तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लेना और ध्यान रखना इस चीज़ का। वियतनाम, वियतनाम एक कंट्री है, और ये इसकी जो कैपिटल है वो हनोई है, हनोई। श्रीलंका, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी पहली राजधानी कौन सी थी, तो अनुराधापुर इसकी पहली राजधानी थी। और श्रीलंका की जो कार्यकारी, ठीक है ना, कार्यकारी जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरी कोट्टे है, और जो न्यायिक या फिर सॉरी कार्यकारी राजधानी तो आपको मिलेगी कोलंबो, और जो विधायी राजधानी है वो आपको जयवर्धनेपुरी कोट्टे देखने को मिलेगी, ठीक है। और पहली राजधानी श्रीलंका की क्या थी, अनुराधापुर थी, अनुराधापुर, ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप की राजधानी आपको होनोलुलु, होनोलुलु ये जो है देखने को मिलेगी। काराकस, ये किस देश की राजधानी है, ये वेनेजुएला की राजधानी है। और वेनेजुएला में क्या ज़्यादा होता है, तेल, ओपेक कंट्री है क्या
ये ओपेक कंट्री है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ओपेक कंट्री है क्या? और ओपेक का फुल फॉर्म भी बताना, और ओपेक में कितने कंट्री मेंबर्स हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पेरू, पेरू की राजधानी है भाई लीमा। म्यांमार की राजधानी नैपिडा है, ठीक है। पीछे कौन सा आया था? पीछे कौन सा आया था? म्यांमार, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे लेकर रखा है, ये तो एक ही बुक है, एक ही पब्लिकेशन है, न्यायप्रीडा। यहाँ पे न्यायप्रीडा लिखा हुआ है इन्होंने, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे क्या लिख दिया? न्यायपीडा, ठीक है। तो इसको कई बार इंग्लिश में जब वो लिखता है तो नैपीडाओ कुछ इस तरीके से लिख देता है, ठीक है। हो सकता है मैंने यहाँ पे भी स्पेलिंग का इधर उधर कर दिया हो, बट ध्यान रखना भाई, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक कंट्री है छोटी सी, जो है फिजी, फिजी, ठीक है। एक छोटी सी कंट्री है फिजी, तो उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी आपको सुआ देखने को मिलेगी, सुआ। ऑस्ट्रिया वियना, भाई रिपीटेड है। रूबल, ये रूस की जो है यहाँ पे आपको जो है करेंसी देखने को मिलेगी। क्या आप मुझे बताओगे कि रूस की कैपिटल क्या है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, रूस की कैपिटल, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ये भी बताना है, और इसकी करेंसी क्या है ये तो सामने लिखा हुआ है, टका, ठीक है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है? वियना, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक। कोपेनहेगन, ये पढ़ चुके हैं हम, डेनमार्क की जो है राजधानी है। पहले इसने ये पूछा था कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, ठीक है। यहाँ पे पूछ लिया कोपेनहेगन किसकी राजधानी, तो ऐसे उल्ट पुल्ट, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये करता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताओ, तो ये तस्मानिया है वहाँ पे, ये अलग चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है रैंड, ठीक है। उसको जार भी बोल देते हैं, लेकिन रैंड जो है वहाँ पे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद बात आती है तल्लीन। तल्लीन ये किस देश की राजधानी है? ये एस्टोनिया की राजधानी है, एस्टोनिया, एक कंट्री का नाम है एस्टोनिया, सुना होगा आपने। और ये इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ताल्लीन, ठीक है, या तल्लीन भी बोल देते हैं। बैंकॉक, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। भूटान की मुद्रा क्या है? नेत्रुंगम, नेत्रुंगम। और इसकी जो भूटान की कैपिटल है वो क्या है? बताओ ना कमेंट बॉक्स में लिख के, कैपिटल क्या है। उसके बाद आता है एक जगह आती है, एक मोलाबो, ठीक है, मोलाबो, ठीक है ना। मोलाबो एक जगह है, एक सिटी है, और ये सिटी जो है कैपिटल सिटी है इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल तो क्यों कहूँ, नेशनल होगा, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल कैपिटल है ये। तो इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी ये एक जो है क्या है, कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मालाबो, ठीक है, मालाबो। एक जो है देश है जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान, अम्मान कैपिटल है इसकी। दुशांबे, ये जो है कैपिटल सिटी है, ये कैपिटल सिटी, हाँ ये वर्ड सही आया ना दिमाग से, मतलब मुंह से, कैपिटल सिटी ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशांबे। केन्या, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, नैरोबी भी बोल देते हैं, नैरोबी भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो क्या है? सियोल है क्या? बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, सियोल है क्या कैपिटल यहाँ की? और मुद्रा यहाँ की वॉन है। और एक इसका साथी है, साथी मतलब इनकी थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, 36 का आंकड़ा भी रहता है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो इनके बीच में एक लाइन पड़ती है, ठीक है, इनके बीच में जो इनको अलग करती है एक लाइन है, एक जो है एक लाइन दिया गया है, उसको नाम दिया गया है एक, उस लाइन का नाम क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और दोनों की जो कैपिटल सॉरी क्या बोलते हैं उसको, करेंसी, दोनों की करेंसी वॉन है, ठीक है, दोनों की करेंसी वॉन है। लेकिन एक की जो साउथ कोरिया की, मुझे ऐसा लगे, ध्यान में आ रहा है मुझे, सियोल है शायद साउथ कोरिया की। अगर साउथ कोरिया की नहीं है तो नॉर्थ कोरिया की। तो मुझे बताओ कि ये किसकी कैपिटल है, और अगर इन दोनों में से एक की सियोल है तो दूसरे की क्या है? कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से लिख के बताओ ताकि समझ में आए मुझे भी और देखने वालों को भी, ठीक है, क्योंकि कमेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप कमेंट्स करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा ज़रूर है।
ब्राज़ील एक बड़ी अच्छी कंट्री है। ब्राज़ील फुटबॉल जो है बड़ा अच्छा खेलती है यहाँ की टीम, ठीक है। इसकी राजधानी बताओ। ब्रासीलिया, ठीक है, ये तो आसान है याद करना। इजिप्ट यहाँ की जो है क्या बोलते हैं उसको, इजिप्ट की जो करेंसी है वो क्या है, वो पाउंड है। पाउंड, पाउंड बहुत सारी कंट्रीज़ की करेंसी है, तो एक नहीं है पाउंड, ठीक है। तो पाउंड नाम जरूर है बट वो अलग अलग है। सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बताओ। बेलग्रेड, बेलग्रेड। स्विट्ज़रलैंड की जो क्या बोलते हैं उसको, करेंसी, वो क्या है, स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी मतलब इंडिया से भी काफ़ी जो है क्या किया जाता है, स्टोरेज वहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन, बहुत सारे इंडियन स्विट्ज़रलैंड के बैंक में अपना पैसा रखते हैं। नाइजीरिया, यहाँ की करेंसी है नायरा, ठीक है, नायरा। डेनमार्क, इसकी जो करेंसी है वो क्या है, क्रोना। और स्वीडन की भी क्रोना है, ठीक है ना, स्वीडन की भी क्रोना है ना। तो ध्यान रखना ये दोनों क्रोना है बट अलग अलग होते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट, ओके। उसके बाद जाम्बिया, जाम्बिया एक कंट्री है, इसकी राजधानी क्या है, लुसाका, लुसाका। नामीबिया, नामीबियन डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है, ठीक है। तो डॉलर तो यूएसए की भी है, डॉलर और बात बहुत सारी कंट्रीज़ की है, तो लेकिन अलग अलग हैं ये। नामीबियन डॉलर वैसे भी नाम लिख दिया, नामीबिया की कंट्री होगी, करेंसी होगी। मापुटो, ये राजधानी है मोजाम्बिक की, ठीक है, मोजाम्बिक कंट्री है, मापुटो राजधानी है। मैड्रिड, मैड्रिड राजधानी है किसकी, स्पेन की। ये भी बड़ा अच्छा जो है फुटबॉल जो है एक तरीके से कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है आपके लिए। यहाँ पे 21 क्वेश्चंस हैं। आप सिर्फ 21 क्वेश्चंस के हिसाब से इसको पढ़ोगे, एमसीक्यूज़ के हिसाब से पढ़ोगे तो सिर्फ 21 है। लेकिन इनको आप अगर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 3 से गुना कर दो, 21 या 63, 63। यहाँ पे 63 क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं, अप्रोक्स ज़्यादा ही हो जाएंगे यहाँ पे तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, ये वाला क्वेश्चन उठा लिया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 उठा लिया। मैड्रिड, इसकी राजधानी किसकी राजधानी है, मैड्रिड। ये फिलीपींस, सॉरी, स्पेन की राजधानी है, ठीक है। ये किसकी राजधानी है, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है, ठीक है। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी क्या है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके यानी कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, सॉरी, हाँ ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पे स्पेन की बात चल रही है, तो स्पेन की करेंसी क्या है, स्पेन के हेड कौन है यानी कि प्रमुख कौन है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, फिलीपींस का भी ऐसे ही देखो, फिर मालदीव्स का भी देखो, और फिर जो है क्या बोलते हैं उनको, यूनाइटेड किंगडम्स का भी देखो। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से तो आप इंटू 5 भी कर दोगे ना 21 का, ठीक है। तो 100 के अप्रोक्स आप जो है यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर सकते हो अपने, ठीक है। तो ये आपके मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाए थे। ये आप जो है फ्लैग के साथ जो है कंट्रीज़ के जो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अच्छे तरीके से देख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना हमारा, वो होगा स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आप लोग ज़्यादातर इसमें आप भारत के यानी कि इंडिया के जो है आप क्या देखोगे, स्पेस प्रोग्राम देखोगे, ठीक है। कुछ कुछ जिक्र एक दो आ जाएगा विदेशों का भी, लेकिन इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स की यहाँ पे बात कर रहे होंगे हम। आप यहाँ पे आप लिख सकते हो भारतीय स्पेस, इंडियन स्पेस प्रोग्राम या फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये चैप्टर का नाम दे सकते हो आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है। तो क्योंकि बुक जो होती है ना, बुक जो होती हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ भी लो, बुक जो होती हैं, देखो बुक या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन कंप्लीट नहीं है, कोई भी टीचर कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। क्या होता है, रिफॉर्म करने पड़ते हैं। और जब आपका पढ़ने का जो तरीका है ना, वो क्या है, वो सबका अलग अलग है। तो उसके हिसाब से आप अब देखो, ये बुक मैंने पढ़ रखी है, इसको मैंने PSLV को हाईलाइट कर रखा है, फिर यहाँ पे आने के बाद इसरो को हाईलाइट कर रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ इम्पोर्टेंट दिख सकती है, आप यहाँ पे मुझसे अलग भी हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन जब शुरुआत होती है हमारी पढ़ने की, तो उसमें हम दूसरों के हाईलाइटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसने उसी चीज़ को हाईलाइट क्यों किया,
उसने खुद के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हाईलाइट किया, भाई आपके हिसाब से नहीं किया है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ना आसान हो जाता है, ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। कई क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ नहीं है। कई बार मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए। अब पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, अगर मैं निशान नहीं लगाता तो इसने उत्तर यहाँ पे दिए हुए थे, आंसर साथ में ही दिए हुए हैं, इसने पीछे या कहीं पे अलग से नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी है, तो पढ़ने वाला तो भाई पढ़ ही लेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो आई होप सो कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे, बट व्यूज़ इसमें एक वीडियो पे 100 हैं बस अभी तक, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ठीक है। बट कोशिश करूँगा कि मैं इसको 49 चैप्टर हैं, पूरे के पूरे 49 वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूँ विद पीडीएफ मैं आपको ये चैप्टर प्रोवाइड करवा दूँ। ये जो है आप ये मान सकते हो कि प्रॉमिस बोल लो या मेरा रेजोल्यूशन बोल लो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं करता रहता हूँ ये काम, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग ने बनाए थे, ब्लैक बुक के वीडियोस बनाए, ठीक है, इंग्लिश के ब्लैक बुक के वीडियोस बनाए, अब उस पे व्यूज़ आ रहे हैं, 19 के क्रॉस कर चुके हैं उसका फर्स्ट पार्ट ब्लैक बुक का, ठीक है। तो वीडियोस कब आपको पसंद आते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगा कि जीके की सीरीज़ नहीं है अपने चैनल पे, थोड़ा सा जीके को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच भाई। वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है कि अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, अच्छी ना लगे तो भाई सब्सक्राइब करके छोड़ दो एटलीस्ट, ठीक है। वीडियो सामने आ जाए तो आप उसको लाइक कर दिया करो, ठीक है, या फिर अपने व्यूज़, अपने सुझाव दे दिया करो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि अपना स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड होगा, इंडियन स्पेस प्रोग्राम इसको मैं नाम दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, जिसमें हम इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।